हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास देखेंगे संख्या पद्धति के इकाई के क्वेश्चन। एकदम जानेंगे इकाई अंक है क्या, एकदम बेसिक से देखेंगे। तो आइए देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक इकाई अंक के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, जैसे में 2 के पावर 41 का इकाई आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में 2 के पावर 41 का इकाई अंक क्या होगा, आपको इकाई अंक बताना रहता है। हम ये जानेंगे कि इकाई अंक कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो इकाई अंक इकाई अंक कौन कौन सी संख्या होती है? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक टोटल इकाई के अंक होते हैं। यह टोटल कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या। ये जो 2 है, ये 2 क्या है? हमारा इकाई अंक है। इकाई अंक, इस 2 को हम कहेंगे इकाई अंक। इस 2 की जगह इन संख्याओं में कोई भी अंक हो सकता है। ये 41 क्या है? ये हमारा क्या है? घात है। इसे हम घात कहेंगे, यानी कि 2 के पावर 41 घात है। तो हम इन 10 संख्याओं को हम क्या करेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। सुपर संख्या, 0, 1, 5, 6 और एक सम संख्या में। सुपर संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है? 0, 1, 5, 6, ये 4 हमारी सुपर संख्या है। सम संख्या में 2, 4, 8। आप कहेंगे 6 भी एक सम संख्या। सही बात है, 6 भी एक सम संख्या, लेकिन 6 की गिनती हम इकाई अंक क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इसकी गिनती सुपर संख्या में करते हैं। अब अगला हमारा विषम संख्या। विषम संख्या 3, 7, 9, ये टोटल 10 इकाई के अंक हो गए। इन्हीं को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए, एक तो सुपर संख्या में और एक सम संख्या, एक विषम संख्या में। इन्हीं इकाई के अंक आपको इस 2 की जगह देखने को मिलेंगे, चाहे सुपर संख्या का अंक हो इकाई का, या सम संख्या का अंक हो इकाई का, या विषम संख्या का अंक हो इकाई का। तो हम क्वेश्चन इन्हीं 3 पे सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं सुपर संख्या के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 0 के पावर 255 का इकाई अंक 0 के पावर 255 का इकाई अंक क्या होगा? आपको क्या बताना है? इकाई अंक, यानी कि ये क्या हमारा 0 का एक इकाई अंक है। इकाई अंक इन्हीं संख्याओं में आपकी गिनती होगा। और ये क्या 255 क्या? ये घात है। घात यानी कि 0 के पावर 255। हम क्या करेंगे? इसका इकाई अंक किस तरह निकालेंगे? सबसे आसान विधि होता है सुपर संख्या का इकाई अंक निकालना। इसका इकाई अंक का आंसर क्या होगा? आपका 0 आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सुपर संख्या के जो भी पावर घात हो, इससे मतलब नहीं हमें। सिर्फ इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा? जो इकाई अंक होगा सुपर संख्या का, ये आपका आंसर होगा। जैसे में अगर 0 था, इसके जगह अगर 1 होता, तो 1 के पावर क्या? 255। एक क्या? एक सुपर संख्या, यानी कि इसका इकाई अंक क्या निकल के आता?
1। यानी कि पावर जो भी संख्या हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। ये क्या, एक सुपर संख्या, सुपर संख्या का इकाई अंक क्या निकल के आता है, वो खुद अपने आप में इकाई अंक का आंसर होता है सुपर संख्या। अब अगला, अगर 5 के पावर 255 का इकाई अंक क्या होगा। ये 5 क्या है, सुपर संख्या है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये इकाई अंक है, ये खुद अपने आप में एक इकाई अंक का आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर इस 5 के पावर की जगह अगर 6 होता तो 6 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 6 भी एक सुपर संख्या है, यानी कि 6 क्या है, इकाई अंक है। तो इस घात से कोई लेना देना नहीं है जब सुपर संख्या हो। सुपर संख्या के घात को हम न लेते हैं न इसको कुछ करते हैं। कहने का मतलब है जो भी घात हो इसको हम छोड़ देते, यानी कि सिर्फ हमें क्या लेना देना इससे, इकाई अंक से। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 6 आपका ये आंसर होगा इकाई अंक का। यानी कि सुपर संख्या के घात कुछ भी हो, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, आपका आंसर क्या निकल के आता, खुद ये अपने आप में आंसर होता है। यानी कि 0 के पावर जो भी घात हो इसका आंसर 0 होगा इकाई अंक का। 1 है, 1 के पावर जो भी घात हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और 5 के पावर जो भी संख्या हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी रख दें, जैसे में 6 के पावर ये कोई संख्या ले लें हम, 6 के पावर ये कोई संख्या ले लें, इस घात से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 6 डायरेक्ट 6, क्योंकि सुपर संख्या अपने में एक इकाई अंक का आंसर होता है। अब चलते हैं सम और विषम संख्या की तरफ। सम और विषम संख्या, 2 के पावर 41, 3 के पावर 41। 2 क्या है, एक इकाई अंक है, लेकिन ये इकाई अंक किसका है, सम संख्या इकाई अंक है। ये 3 क्या है, इकाई अंक है, लेकिन ये 3 कौन सा इकाई अंक है, तो विषम संख्या एक इकाई अंक है। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या कि ये क्या है, घात है, ये क्या है, घात है। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या कहीं दिख जाए इकाई के अंक पे, यानी कि इस तरह आपको, तो क्या करना, आपको ये जो घात है, घात को क्या करना, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे किसे, घात को। ये क्या है, घात है, यानी कि घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेष आएगा, शेष 1 आएगा इसका, यानी कि हम ये लेके चलेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1, यानी कि घात था, घात को क्या किया हम 4 से भाग देंगे, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, ये इकाई का अंक। इससे हम ये देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो घात होता है घात को 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है इससे लेके चलते हैं घात के पावर। ये है 3 है, 3 के पावर 41 है, यानी कि 41 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा इससे हम लेके चलेंगे, यानी कि शेष क्या आएगा 1 आएगा आपका। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 3। ये आपका इकाई अंक है। लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान दें, कोई सम संख्या, कोई इकाई अंक सम या विषम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष बचेगा। यानी कि सम संख्या चाहे विषम संख्या के घात
ये 2 के पावर 41 था, ये 3 के पावर 41 था, यानी कि ये क्या सम संख्या है, ये क्या है घात है। ये क्या विषम संख्या इकाई अंक, ये क्या घात है। घात को 4 से भाग देने पे ये क्या है, घात को हम क्या करेंगे 4 से भाग देने पे ये क्या था शेष। शेष बचेगा हमारा 2 भाग में बटेगा, यानी कि शेष या तो 0 मिलेगा देखने को, या तो शेष 1 2 3 मिलेगा आपको। यानी कि इस घात को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष आपका क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या तो 1 2 3 बचेगा। अगर इस घात को 4 से भाग देने पे 0 शेष आता है तो सम संख्या और विषम संख्या का सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तरीका अलग है। अगर इसी घात को 4 से भाग देने पे शेष हमारा 1 2 3 आता है तो इसका सॉल्व करने का तरीका सम और विषम संख्या का अलग होता है। जैसे में ये 40 है, 40 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये 3 है, 3 के पावर 41 है, तो 41 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इसके जगह हम 2 ही ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि 2। अब देखें 2 के पावर 0 घात है और 2 के पावर 1 घात है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 6। कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा इकाई अंक, और इसका इकाई अंक क्या निकल के आ जाएगा 2। यहाँ पे तो चेंज हो गया कि इकाई अंक सेम है, इकाई अंक सेम है, लेकिन घात 0 वहां पे घात 1 है, क्योंकि शेष आया वहां पे शेष बच्चा 4 से भाग देने पे 1, यानी कि इसका आंसर इकाई अंक 6 आ गया और इसका 2 आ गया। आखिर कैसे आया, इसी को हम जानेंगे, ये 6 आया कैसे आया। किसी सम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष शून्य है तो इकाई अंक 6 आंसर होगा। कहने का मतलब है कोई सम संख्या के घात, यानी कि 2 4 8 के घात जो भी संख्या होगी हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आता है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर होगा। अगर किसी विषम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 है, इकाई अंक 1 होगा। यानी कि 3 7 9 इन संख्या के घात जो भी संख्या होगी हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आता है तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा 1, ही आपका आंसर होगा। हम सम संख्या और विषम संख्या के घात को जब भाग देते हैं तो शेष क्या आता है 0 आएगा, या तो 1 2 3 आएगा। ये शेष 0 आ रहा है तो इसके लिए तरीका अलग अपनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा आपका, दो के पावर 40, तो ये घात है 40, 40 को क्या करें 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा आपका 0, यानी कि 2 के पावर 0 था। अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा 6,
क्योंकि सम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष शून्य आता है। यानी कि ये क्या घात है, घात को 4 से भाग दिए तो शेष क्या मिला, शून्य मिला। तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 6, यानी कि आंसर हो जाएगा। ये आपका 6 क्या निकल के आया, आंसर। अगर यही 4 के पावर 40 होता तो ये क्या घात है, घात को हम क्या करते, 4 से भाग देते हैं। हाँ, तो इसी घात को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 के पावर 0 आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 6। यानी कि सम संख्या के घात को हम 4 से भाग देते हैं और शेष 0 आता है पावर में, तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आता है, 6। आपका ये आंसर होता है। अगर ये तो सम का था, अगर हम विषम संख्या के लिए देखें, अब 3 के जगह 2 की जगह हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 क्या है, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, घात 40 से 40 में 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। यानी कि 3 के पावर 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दें, किसी विषम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो इकाई अंक क्या होगा, 1। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यानी कि घात है, घात को 4 से भाग दिए और शेष क्या आया, आपका 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इकाई अंक 1, क्योंकि एक विषम संख्या है। अब इसके जगह अगर 9 होता तो 4 से भाग देंगे 40 में तो शेष 0 आएगा। यानी कि 9 के पावर 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के पावर 0 मिलेगा तो इसका आंसर 1 मिलेगा। जैसे में 2 के पावर 0, 4 के पावर 0, 8 के पावर 0 का इकाई अंक 6 होगा। ये आपका आंसर है। डायरेक्ट इस बात को याद रखें कि सम संख्या के पावर अगर 0 आ गया 4 से भाग देने पे तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 6 आपका आंसर होगा। अब विषम के लिए 3 के पावर 0, 7 के पावर 0 और 9 के पावर 0 का इकाई अंक, यानी कि 1 आंसर होगा। यानी कि विषम संख्या के घात को 4 से भाग देने पे यह शेष 0 आता है तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 1 आंसर होगा। यानी कि विषम संख्या के लिए ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। इस फॉर्मूले को नोट कर ले और इसको भी इसके नीचे नोट कर ले। ये तो देखिए हम शेष 0 आने वाला। अब देखेंगे शेष हमारा 1, 2, 3 आता है, मतलब घात को 4 से भाग दे तो शेष 1, 2, 3 आए। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 2 के पावर 41 हम क्या देख रहे थे, 2 के पावर 40 का देख रहे थे। वहां पे क्या ये विषम संख्या है, यानी कि क्या है 41 है। यानी कि 2 के पावर क्या आएगा, यानी कि 41 है। 41 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा इसे लेके चलेंगे। यानी कि 41 में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 41 में तो शेष क्या आएगा, 1 हमारा क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। यानी कि 2 के पावर 1। तो यानी कि इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 2। ये आपका इकाई अंक है, यानी कि ये आपका आंसर। अगर यहाँ पे 3 होता, ये क्या है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस 41 को हम 4 से भाग देंगे
घात को हमेशा भाग देते हैं सम संख्या और विषम संख्या के घात को। सिर्फ सम संख्या और विषम संख्या, ये जो भी इकाई अंक का सम या विषम, इसको क्या करते हैं, घात को हम 4 से भाग देते हैं। यानी कि 3 के पावर क्या निकल के आएगा, 1। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इकाई अंक यानी कि 3। ये आपका आंसर है। अगर इसके जगह 41 के जगह यहाँ पे क्या होता, 43 होता, तो क्या होता, यानी कि यहाँ पे हम 43 कर दें, 4 से भाग देंगे 43 में, तो शेष क्या बचेगा आपका, 3 आपका शेष आएगा। यानी कि 3 और शेष कितना आया, ये जो शेष आया ये हम पावर रखेंगे, ये क्या घात शेष 3 है। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, यानी कि 1 2 3, या कह सकते 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। तो यानी कि आपका आंसर क्या है, 27 है। नहीं, आपका आंसर कभी भी 2 अंक का नहीं आता। यानी कि इकाई अंक पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ इकाई अंक। यानी कि इकाई अंक आप सिर्फ लेके चलेंगे। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 3 की जगह अगर हम ले लेते हैं 4, तो 4 के पावर 3, क्योंकि शेष 3 आएगा भाग देने पे घात के, तो हम क्या करेंगे, इससे 4 × 4 × 4। अब क्या हो गया, 4 का क्यूब। यानी कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आया तो हम क्या करेंगे, 1 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम इकाई अंक सिर्फ लेके चलेंगे, यानी कि 6। इकाई अंक से सिर्फ लेना देना है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग हो, चाहे घात में हम किसी संख्या से भाग देते हैं 4 से, तो सिर्फ हमें क्या लेना, इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इकाई अंक लेना, बाकी सभी संख्या को आपको छोड़ देना है। यानी कि ये 6 आया मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक। तो अब क्या करेंगे, बच गया 4, तो 6 और जो 4 बचा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24। यानी कि इसका अथू करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या मिला, 24 मिला। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 4 आएगा आपका इकाई अंक। यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये आपका आंसर 4 होगा, ये 24 नहीं होगा। यानी कि आपको लेना क्या, सिर्फ ये इकाई अंक लेना है आपको, ये इकाई अंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर 2 के पावर अगर 2 के पावर इतनी बड़ी घात का इकाई अंक बताना है, का इकाई अंक, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। ये तो घात इतनी बड़ी संख्या है कि हम 4 से भाग देंगे, तो हम पेपर में तो कर चुके क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के चले आएंगे, लेकिन नहीं, आपको इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं छोड़ना है। ये भी क्वेश्चन आप करके आएंगे। कैसे करके आएंगे, आपको क्या करना है, ये जो 49 दिख रहा है, इकाई और दहाई अंक, यानी कि 2 अंक की संख्या लेना आपको। यानी कि ये 49 को क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। यानी कि 4 से भाग देंगे किसमें, 49 में। आपका शेष क्या आएगा, 1 आपका शेष आएगा, शेष फल। यानी कि 2 के पावर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। आप कहेंगे कि ये 45 90 47, ये भी तो संख्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। घात जितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें किसमें सिर्फ भाग देना 4 से, इसी 2 अंक को सिर्फ 4 से भाग देना है। जितनी भी बड़ी घात हो, हम क्या करेंगे, इन्हीं 2 इकाई और दहाई के अंकों को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा हम पावर में लेके चलेंगे। यानी कि
2 क्या आएगा आपका आंसर हो गया। आपका इकाई अंक क्या निकल के आया 2। आई होप समझ गए होंगे कि बड़ी घात क्यों न हो संख्या, हम क्या करते इकाई और दहाई की संख्या को हम 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है इसको हम पावर में रख देते हैं। तो फिर हम चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। अगर सुपर संख्या में 2, 0, 1, 5, 6 की घात कोई भी संख्या हो, इसका इकाई अंक क्या होता है, खुद अपने आप में वो इकाई अंक का आंसर होता है। अब है सम और विषम संख्या। ये सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या के घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। अगला विषम संख्या। ये विषम संख्या के घात को, ये क्या है, ये घात ही तो है पूरा, इस घात को 4 से भाग देने पे शेष 0 आए तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा 1 आपका आंसर होगा। सुपर संख्या, सम संख्या, ये विषम संख्या। सबसे इजी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इकाई अंक का सुपर संख्या का। सुपर संख्या का पावर जो भी हो वो खुद अपने आप इकाई अंक का आंसर होता है। और सम संख्या के पावर अगर 0 आ गया भाग देने पे 4 से तो इसका आंसर डायरेक्ट 6 मार देंगे पेपर में। अगर 3 के पावर कोई घात है, घात को 4 से भाग देते हैं तो शेष 0 आता है तो इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। यानी कि सम और विषम संख्या में घात को हम सिर्फ 4 से भाग देते हैं। फिर से ध्यान से सुने, सम संख्या और विषम संख्या के जो घात होते हैं ये क्या घात है, इन्हीं घात को हम क्या करते हैं सिर्फ 4 से भाग देते हैं। और हम क्या करें सुपर संख्या में कभी भी घात को 4 से भाग नहीं देते हैं, वो खुद अपने आप में इकाई अंक का आंसर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इकाई अंक के क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इस इकाई अंक के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे किस टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। तो आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।